तमिलनाडु के इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का अध्यक्ष होने के नाते, पेंशन पोर्टल में मेंबर होने के नाते, स्टैंडिंग कमिटी फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्कोवा उनमें मेंबर होने के नाते हमारा जिम्मेवारी को समझते हुए OROP 2 में जो कमी पेशी दिखाई दिया, जिनको हम समझ रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उन कमी पेशियों को दूर करने की व्यवस्था करना चाहिए, इस बात को सामने रखते हुए कर्नल CT अरसू तमिलनाडु से ये ऑडियो मैं भेज रहा हूं। ये जो OROP 2 टेबल जो बने हैं, ये 1 रैंक 1 पेंशन का टेबल नहीं है, ये अनेक रैंक के लिए एक टेबल। मैं ये कहूंगा 1 रैंक 1 पेंशन ना कहते हुए अनेक रैंक एक पेंशन। सबसे पहले मैं टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8, जिनमें लगभग 90% वेटरन्स शामिल हो जाते हैं जो JCOs एंड अन्य रैंक के हैं, इन्हीं टेबल नंबर 7 और 8 के आधार पर फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन सब आधारित है। इसलिए टेबल नंबर 7 और 8 के बारे में मैं ये कहूंगा, सरकार ने सिपाही, ऑनररी नायक, टाइम स्केल नायक एक पेंशन कर दिया, हवलदार, ऑनररी हवलदार, ऑनररी नायब सूबेदार एक ही पेंशन कर दिया है, सूबेदार और सूबेदार मेजर को भी एक पेंशन किया। यहां तक ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन 31 साल से ऊपर वालों को छोड़ के 30.5 साल तक ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन का भी एक ही पेंशन कर दिया। यह बहुत चिंताजनक बात है। इसी तरीके से टेबल नंबर 8 में सरकार ने किया है। रही बात टेबल नंबर 1, जिसमें लगभग 90% ऑफिसर्स शामिल हो जाते हैं, उसमें कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सबको एक ही पेंशन दिया है, कुछ स्टेज पे एक ही पेंशन दिया है। और टेबल नंबर 4 में जो MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का है, उनमें कैप्टन मेजर टेबल ही नहीं बनाया है, जबकि अधिकांश MNS कैप्टन मेजर में घर गई हुई हैं। फिर घूम के मैं टेबल नंबर 7 में आ रहा हूं। OROP का मतलब है लास्ट रैंक हेल्ड और लेंथ ऑफ सर्विस। इन दोनों बात को इस OROP 2 टेबल 2 में ध्यान नहीं दिया गया। सिपाही 15 साल से 19.5 साल तक एक ही पेंशन, 20.5 साल से 28 साल तक एक ही पेंशन। उसी तरीके से टाइम स्केल नायक, ऑनररी नायक, वही टेबल नकल किया गया है। नायब सूबेदार का भी उसी तरीके से किया है, सूबेदार का भी, सूबेदार मेजर का भी वैसे ही किया है। यदि आप सिपाही, ऑनररी नायक, नायक एक बनाना है तो कम से कम थोड़ा अंतर देते। इसी तरीके से आप टेबलों के अंदर गौर से देखेंगे, 8 साल, 10 साल, 15 साल तक कोई इंक्रीमेंट ना देते हुए अचानक, जिसको अंग्रेज में कहते हैं सडन जंप, अचानक एक इंक्रीमेंट दे देंगे। 2 साल 3 साल नहीं देंगे, अचानक एक इंक्रीमेंट दे देंगे। हमारा अर्ज है, हमारा मांग है, हमारा निवेदन है, ये OROP 2 टेबल में जो भी कमी पेशी है, इसको जल्दी से जल्दी निपटा जाए और लेंथ ऑफ सर्विस और लास्ट रैंक हेल्ड, इसके मुताबिक हर रैंक का जो पेंशन मिलना चाहिए वो उनको लागू करना चाहिए। इन टेबलों के ऊपर मेहरबानी करके हम सरकार से विनती करते हैं, उचित कार्रवाई करके एक स्टडी टीम बैठाएं। 10 दिन 15 दिन के अंदर यदि हमें मौका मिला, हम तो 2 दिन के अंदर हर टेबल के बारे में हम आपके आमने सामने अपने केस को रख सकते हैं। 2 दिन के अंदर हमने हालांकि हर टेबल का जो कमी पेशी है उसका लिस्ट बना चुके हैं। OROP 1 में जो कमी पेशी दिखाई दिया, उनको सही करने के लिए जो 1 मैन जुडिशियल कमिटी सरकार ने बिठाया, उस कमिटी पूरे देश के अंदर कई मुख्य शहरों को दौरा करके तमाम वेटरन रिप्रेजेंटेटिव से मिलके, उनसे जानकारी हासिल करके, उनसे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके जो रिपोर्ट सरकार के सामने समर्पित किया है, उसको आज तक सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही है। सरकार से हम विनती कर रहे हैं, OROP 1 टेबल के अंदर जो कमी पेशी है उसको भी दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है। यदि OROP 1 टेबल में जो कमी पेशी है उसको ना दूर करते हुए, और ये जो OROP 2 अभी लागू करने जा रहे हैं, इसके अंदर जो कमी पेशी है इनको भी आप दूर नहीं करते, आगे क्या होगा? 2024 में जो OROP 3 फिर आएगा, उसमें भी बहुत कमी पेशी आएंगे। हमारे समझ से OROP 1 में करीबन हजारों कमी पेशी है, OROP 2 में उससे भी बढ़कर
हजारों के गिनती से भी ज्यादा कमी पेशी है। और OROP 3 यदि आएगा 2024 में, वो करीबन 3-4 हजार से ज्यादा कमी पेशी होने की उम्मीद हो जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए हम लोगों की जो अर्ज है, हम लोगों की जो शिकायत है, उसके ऊपर ध्यान दें और लेंथ ऑफ सर्विस और लास्ट रैंक हेल्ड, इसके मुताबिक हर पद को सिपाही से लेकर जनरल तक OROP 2 का लाभ लागू होना चाहिए। ये मांग को आगे रखते हुए मैं ये वीडियो को भेज रहा हूं। मेरा नाम है कर्नल CT अरसू, इंडियन एक्स सर्विसेज लीग तमिलनाडु का अध्यक्ष हूं और एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं। हमारा जो तमिलनाडु के IESL है वो स्टैंडिंग कमिटी फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कोवा और पेंशन पोर्टल, इन दोनों में मेंबर है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी को समझते हुए हम लोगों ने अपना जो चिट्ठी बनाया है, रिप्रेजेंटेशन बनाया है, वो सरकार तक पहुंचा दिया है, ईमेल के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, और उसको हमने व्हाट्सएप में डाला है। यदि कोई संगठन या कोई वेटरन हमारा लिखा हुआ चिट्ठी में कोई कमी पेशी जो छूट गया है, जो रह गया है, यदि आप समझते हैं वो भी जरूरी बात है जो आपके दिमाग में है, दिल में है, जरूर आप हमें कवर करें, सूचित करें। जो अगला चिट्ठी जाएगा उसमें हम उनको ऐड करके, इंक्लूड करके भेजने की कोशिश करेंगे। इस ऑडियो को जितना जहां तक हो सकते हर पदाधिकारी, हर मिनिस्टर, हर सेक्रेटरी, हर IAS ऑफिसर और हर एक्स सर्विसमैन संगठन, हर एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार को सुनने के लिए आप इसको फर्दर और फर्दर सर्कुलेट करें, जिससे कि सरकार के कान तक हम लोगों की आवाज पहुंचे और OROP 2 के ऊपर अंदर जो कमी पेशी है उसको निपटने के लिए सरकार जो है जल्दी से कार्रवाई करे। धन्यवाद।